नमस्कार बच्चों। आज हम न्यू पैटर्न पत्र लेखन पढ़ेंगे, जिसे हम ईमेल पत्र भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र होता क्या है, क्यों लिखा जाता है। जैसे पत्र का हमारे जीवन में निहायत महत्व है। दूर दुनिया से बात करने का यह सबसे अच्छा जरिया है। मनुष्य अपनी अनुभूतियां पत्र द्वारा ही अभिव्यक्त कर सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं प्रकट करता है। यह दो व्यक्तियों के बीच हृदय संबंध दृढ़ बनाने में सहायक होता है। अलग अलग स्थितियों के हिसाब से अलग अलग बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं। इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पत्र को दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र लेखन के दो भेद हैं। पहला अनौपचारिक पत्र, जैसे हम पारिवारिक पत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसे फॉर्मल लेटर भी हम कहते हैं। ये पत्र अपने परिवार के सदस्यों, भाई बहन, माता पिता, चाचा मामा, मित्र, पड़ोसी आदि को लिखे जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पत्र हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं जो कार्यालय से संबंधित ना हो, जिसे हम अपना हालचाल पूछ सकते हैं, ऐसे पत्र को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा औपचारिक पत्र, यह एक कार्यालयी पत्र होता है जिसे फॉर्मल लेटर इंग्लिश में कहते हैं। पारिवारिक पत्र छोड़कर हम जितने भी पत्र लिखते हैं वे सब औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे उदाहरण व्यवसायिक, कार्यालय तथा आवेदन पत्र। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जैसे हम आवेदन देने के लिए, प्रार्थना देने के लिए हम स्कूल में पत्र लिखते हैं, महानगर पालिका को पत्र लिखते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखते हैं। ये सारे पत्र किसमें चले जाते हैं? औपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र। प्रश्न, हमारे सम्मुख अभी एक प्रश्न है। इस प्रश्न द्वारा हम पत्रों को समझेंगे कि किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। जैसे ये प्रश्न, रमेश रमा पाठक 23 शांति कुंज 4 कांदिवली मुंबई 40067 से। अब यहाँ देखो बच्चों, से आ गया है, मतलब जो पत्र लिखने वाला है वो यहाँ से पत्र लिखेगा। अब किसको लिखेगा? विदेश में स्थित अपने मित्र, यानी जो विदेश में मित्र है उसे पत्र लिखना है। नाम क्या है मित्र का? तनुज या तनुजा। यहाँ पर लड़के क्या करेंगे? तनुज नाम का उपयोग करेंगे और लड़कियां किसका प्रयोग करेंगी? तनुजा को पत्र लिखकर होली पर्व की विशेषता का उल्लेख करते हुए पत्र लिखती है। तो यहाँ पर हमारे पत्र का विषय क्या है? होली का त्योहार किस प्रकार से मनाया जाता है, उसकी विशेषता क्या है, यह समझाते हुए हमें अपने मित्र तनुज या तनुजा को पत्र लिखना है। पत्र की शुरुआत हम दिनांक से करेंगे। सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखने का तरीका यह होना चाहिए जैसे 15 जुलाई 2020। जुलाई 7वें महीने में आता है, इसलिए 7 न लिखकर जुलाई शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम संबोधन करेंगे, प्रिय मित्र तनुज। हम अपने से बड़े के लिए अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, दादाजी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है अभिवादन। अभिवादन अर्थात हम जिसमें सप्रेम, नमस्ते, सादर प्रणाम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला परिच्छेद, जब भी हम पत्र लिखते हैं तो हम 3 परिच्छेद में पत्र लिखते हैं। उसमें से पहला परिच्छेद होता है हालचाल पूछना और अपना हालचाल बताना, और हमने क्यों पत्र लिखा है उस मुद्दे को लेकर आना, उस विषय को लेकर आना कि हमने पत्र क्यों लिखा है। जैसे कि पहला परिच्छेद हम पढ़ेंगे, आशा है तुम सानंद होगे। तुम्हें पता है कि पिछले सप्ताह हमारे देश में होली मनाई गई। मैं तुम्हें इस रंगीन उत्सव के बारे में बताता हूँ। यानी कि इसमें हमने हालचाल पूछा है और मुद्दे, विषय को हम लेकर आए हैं कि मैंने पत्र क्यों लिखा है। अब हमारा दूसरा परिच्छेद वह होता है जिसमें हमने जिस विषय पे पत्र लिखने वाले हैं उस विषय को अच्छे से एक्सप्लेन करना, अच्छे से इलैबोरेट करना उस मुद्दे को। भारत में होली का उत्सव रंगों के त्योहार के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने लीला की थी। भगवान को जलाने आई उसकी बहन स्वयं आग में जल मरी थी, किंतु प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा था। उस दिन की याद में भारत के नर नारी एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे पर रंगों की वर्षा करते हैं। तब से आज तक लोग बिना किसी भेदभाव के आपस में गले मिलते हैं।
ढोलक की थाप पर नाचते हैं तथा हंसी खुशी होली का त्योहार मनाते हैं। तुम कभी इस अवसर पर भारत आओ, तब मैं तुम्हें इस उत्सव के रंग दिखलाऊंगा। यानी इस पैराग्राफ में हमने देखा कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब हम हमारे आ जाएंगे तीसरे परिच्छेद। यह परिच्छेद अंतिम होता है, जिसमें हम विदाई लेते हैं, आशा करते हैं या कृपा व्यक्त करते हैं। इस परिच्छेद में हम देखेंगे, आशा करता हूँ होली त्योहार के बारे में जानकारी तुम्हें पसंद आएगी। तुम्हारे माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना, तुम्हारी प्रतीक्षा में। यानी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ तुम्हारे पत्र का। यह उसने आशा व्यक्त की है। अब हम यहाँ पर दूसरा संबोधन व्यक्त करेंगे, तुम्हारा मित्र रमेश। जिसने पत्र लिखा है वह अपना नाम यहाँ पर लिखेगा, अपना मित्र कहकर। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे पता, यानी कि एड्रेस। तो जो पत्र लिख रहा है वह अपना नाम लिखेगा और अपना पता लिखेगा। रमेश पाठक, 23 ब, शांति कुंज, 4 कांदीवली, मुंबई 400067 और अपना ईमेल आईडी। अंत में वह अपना ईमेल आईडी लिखकर पत्र की समाप्ति करेगा। ईमेल आईडी जरूरी नहीं है बच्चों, जो आपकी ईमेल आईडी है आप वो लिखें। आप अपने मन अनुसार कोई भी दूसरा ईमेल आईडी बनाकर लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र प्रश्न। कभी कभी आप देखोगे बच्चों के जो प्रश्न होते हैं वृत्ताकार या गोलाकार या सर्कल बनाकर उसके अंदर प्रश्न लिखे जाते हैं, और ये प्रश्न जो होते हैं वो तितर बितर करके दिए होते हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि प्रश्न पत्र जो दिया गया है उसके अंदर पत्र किसे लिखना है, पत्र का विषय क्या है और कौन पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, लिखा हुआ है व्यवस्थापक अजब पुस्तकालय, भवानी मंडप, कोल्हापुर। यानी कि जिसे हमें पत्र लिखना है यह उसका एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है रमेश, रमा पवार, 74 विद्या प्रसाद, प्रताप सिंह नगर, सातारा 415004। यानी यह पता जो है वो पत्र लिखने वाले का है। उसके बाद हमारा विषय क्या है, विशेष अध्ययन हेतु हिंदी लेखकों की पुस्तक की मांग। यानी हमें पुस्तकें चाहिए इसलिए हम पत्र लिख रहे हैं। पत्र की शुरुआत हम यहाँ पर प्रति से पहले करेंगे या सेवा में हम कर सकते हैं। अब सबसे पहला एड्रेस उसका आता है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, जिससे हमें कोई चीज मंगवानी है तो उसका पता हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे प्रति माननीय व्यवस्थापक, माँ का अर्थ होता है माननीय व्यवस्थापक। यहाँ पर उसका एड्रेस हम शुरुआत कर देंगे, अजब पुस्तकालय, भवानी मंडप, कोल्हापुर 416012। उसके बाद हम विषय लिखेंगे। विषय लिखना बहुत अनिवार्य है और विषय बहुत ही कम शब्दों में होना चाहिए। जैसे पुस्तकों की मांग के संदर्भ में पत्र, यानी पढ़ने वाला थोड़ा सा पढ़कर वो समझ जाएगा कि ये जो पत्र आया है वो किस लिए आया है। माननीय महोदय, ये हो गया अभिवादन। उसके बाद हम हमेशा पत्र लिखते वक्त ये याद रखें कि हम 3 पैराग्राफ में पत्र लिखेंगे। उसमें से पहला पैराग्राफ होगा कि हमने पत्र क्यों लिखा है। आपके द्वारा भेजी हुई पुस्तकों की सूची प्राप्त हुई, धन्यवाद। मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए विशेष अध्ययन की जरूरत है, इसलिए आपसे विनती है कि यह पत्र प्राप्त होते ही निम्नलिखित पुस्तकें VPP द्वारा शीघ्र भेज दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह पार्सल पोस्ट से शीघ्र छुड़ा लूंगा। यानी हमने बस फर्स्ट परिच्छेद में हमने ये लिखा कि मैंने पत्र क्यों लिखा है। अब मुझे जो पुस्तकें चाहिए उसकी सूची में तैयार करके यहाँ पे दूंगा। इसी तरह से कभी कभी औषधियों के लिए आपके पास पत्र लिखने के लिए आ जाए तो आप औषधि आपको कौन कौन सी चाहिए उसकी सूची आपको बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर है, पहले हम क्रमांक लिखेंगे, उसके बाद पुस्तकों के नाम लिखेंगे, लेखक का नाम लिखेंगे और प्रतियां, यानी हमें कितनी चाहिए। हम पुस्तक के नाम में हमें कौन कौन सी पुस्तकें चाहिए वो हम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है गोदान, और वह किसकी लिखी हुई होनी चाहिए, किस लेखक की लिखी होनी चाहिए, उसका नाम उसके सामने होगा, प्रेमचंद। प्रतियां यानी हमें कितनी चाहिए, हमने 1 लिख दी। दूसरा, रेखा और रंग, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखित मुझे चाहिए, कितनी चाहिए, 1 चाहिए। तीसरा, झूठा सच,
किसकी लिखी हुई? यशपाल जी की, और एक प्रति माधवी भीष्म साहनी जी की, और एक प्रति मुझे चाहिए। उसके बाद हमारा अंतिम परिच्छेद आ जाता है तीसरा वाला। यहाँ पर मैं कृपा और आशा व्यक्त करूंगी। जैसे इस पत्र के साथ 500 रुपए अग्रिम राशि भेजी जा रही है। बाकी रकम किताबें मिलते ही आपके बैंक खाते में जमा कर दूंगी। किताबों के मूल्य पर उचित छूट दीजिए। स्मरण रहे कि सभी पुस्तकें ठीक स्थिति में हो। आशा है आप पुस्तकें शीघ्र भेजने की व्यवस्था करेंगे। यानी हमने यहाँ पर आशा व्यक्त की है, अपनी कृपा जाहिर की है। धन्यवाद करके हम पत्र का समाप्ति यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम भवदीय लिखेंगे। यह याद रखें, जितने भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं वहां पे भवदीय का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि मेरे प्रिय का। जो पत्र लिख रहा है वह अपना नाम लिखेगा और उसके बाद वह अपना एड्रेस लिखेगा। रमा पवार, 74 अ विद्या प्रसाद, प्रताप सिंह नगर, सातारा 415004, और वह अपना ईमेल आईडी लिखेगा। जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस हमेशा अंतिम में आता है, और जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता हमेशा शुरुआत में आता है। और यह ईमेल आईडी लिखकर हम पत्र का अंत करेंगे, और ईमेल आईडी लिखना बहुत ही अनिवार्य है। धन्यवाद।